नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयीकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गायत्री मंत्र का जन्म। राजा विश्वामित्र ये बहुत बड़े राजा हुए थे पहले, और वो एक अच्छे निष्णात योद्धा थे। वो बहुत प्रजा को संभालते थे, सबको प्यार से देखते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि पूरे राज्य की मैं सैर करूंगा और देखूंगा सब कुशल मंगल तो है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने कुछ सैनिकों को साथ में लिया और वो दौरे पे निकल पड़े। अब उनका राज्य इतना बड़ा था कि 1 साल होने को आया, अभी तक वो सैर खत्म नहीं हुई थी। जाते जाते वो उनके कुलगुरु जो थे ऋषि वशिष्ठ, उनके आश्रम में पहुंचे, उनको प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा, तुम थक गए हो, तुम्हारे सैनिक भी थक गए हैं, तो मैं आप सब लोगों के भोजन की व्यवस्था करता हूँ। राजा ने मन में सोचा कि देखो, कहाँ हमारा महल का खाना, और ये तो आश्रम में सादा ही खाना मिलेगा, पर ठीक है चलो। तो सामने एक गाय, एक काऊ खड़ी थी। उसे देख के गुरु वशिष्ठ ने इशारा किया, वो उनके नजदीक आई। उन्होंने उसे प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरा, तो कहा, हे माते, इतने सारे लोग मेहमान बन के आए हैं हमारे आश्रम में, तो उनके खाने का प्रबंध करो। और देखो, अचरज की बात है कि उस काऊ के पेट में से सब किस्म का अच्छा अच्छा बढ़िया खाना आना शुरू हुआ। सब अलग अलग किस्म का अच्छा पकवान, मीठा, तीखा, चावल, रोटी, पूरी, तरह तरह के फल, अनेक किस्म के शरबत। यही नहीं, बर्तन भी सोने के, चांदी के, जड़ाऊ माणिक बिठाए थे, ऐसे प्याले, ये सब आ गया। अब सैनिक तो भूखे थे, वो दौड़े खाने के लिए। तो ऋषि ने कहा, रुको 2 मिनट। उनके शिष्यों को बुलाया और उन्होंने उनके हाथ में जो लकड़ी होती है उसे उठाया और आशीष दिया खाने को, बोले अभी खाओ। अब राजा ये सब देख रहा था, तो उसने कहा, ऋषि, गुरु गुरु जी, मुझे क्या वो आप आपकी काऊ दे सकते हो, कामधेनु, जो कुछ भी देती है मांगने से? तो उन्होंने कहा, नहीं राजा, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है कि इस काऊ का इस्तेमाल मैं खाली आश्रम वासियों के लिए करूं, और अगर कोई मेहमान आए तो राजा ने कहा, देखो कि मैं आपको हजारों हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चाहे जितना पैसा आप जो मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन ये काऊ मुझे दे दो। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजा को बहुत गुस्सा आया, बोला कि जिस जमीन पर आप खड़े हो, ये आश्रम सब मेरा है, मैं उसे उठा के लेके जा सकता हूँ, पर मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने मांगा। तो ठीक है, उन्होंने इशारा किया अपने सैनिकों को कि जाओ उस काऊ को पकड़ो। तो वशिष्ठ मुनि ने काऊ की तरफ देखा, इशारा किया, बोले, माते, आपके पास बहुत शक्ति है, अभी इसका इस्तेमाल करो। तो अचरज की बात, उसके काऊ के पेट से बहुत सारी मिलिट्री निकल आई बाहर, और सैनिकों के साथ वो लड़े लड़े, इतना लड़े कि राजा के सब सैनिक हार गए। तो फिर राजा ने कहा कि ये चैलेंज है मेरे लिए, अब मैं जाऊंगा और मैं तपस्या करूंगा, और आके इस कामधेनु को मैं लेके जाऊंगा। फिर उन्होंने तपस्या शुरू की। बर्फीली नदी में खड़ा रह के, एक पैर पे, एक हाथ ऊपर, फिर डोंगर माथे पे बहुत ज्यादा तपती धूप हो, वहां खड़ा होके नाना किस्म की अलग 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 तपस्या की, तब जाके भगवान शिव प्रसन्न हुए। बोले, राजा, जो आपको चाहिए मांगो। तो राजा विश्वामित्र ने कहा कि मेरी हुकूमत पानी पर चले, अग्नि पर चले, दुनिया में जितने भी शस्त्र हैं उनके ऊपर सिर्फ मेरी ही हुकूमत चले, और मुझे ब्रह्मास्त्र निर्माण करने का ज्ञान दे।
तो शिव जी ने बोला हाँ तथास्तु। फिर राजा वापस आया आश्रम में और वशिष्ठ ऋषि से कहा कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजा ने अग्नि देवता को बुलाया, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और इतनी ज्वालाएं भड़की ना, बहुत सारे लोग आश्रम के मरने लगे। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा ये ठीक नहीं, उन्होंने अपना दंड उठाया और प्रार्थना की। तो जितनी भी ज्वालाएं थी वो सब एक हो गई और वो जो अग्निशिखा थी एक ही तेजस्वी, वो उस दंड के अंदर जाके लुप्त हो गई। फिर राजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जल देवता का आवाहन किया, फिर वहां सुनामी आया, प्रलय हो गया। वशिष्ठ मुनि ने फिर अपना दंड उठाया, प्रार्थना की, तो सब जितना भी पानी था सब उस दंड के अंदर चला गया। उसके बाद राजा ने बोला अभी देखो मैं ब्रह्मास्त्र निर्माण करता हूँ, वो इतना पावरफुल होता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। और राजा ने आह्वान किया तो उसके मस्तक में से एक अजीब सी शक्ति निकली और वशिष्ठ ऋषि का बदन जलने लगा। फिर उन्होंने दोनों हाथ से वो दंड उठाया और प्रार्थना की, तो वो शक्ति भी दंडुके के अंदर जाके नष्ट हो गई। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, बोला ठीक है अभी मैं जाऊंगा और मैं इतना तप करूंगा कि मैं खाली आपके जैसा ब्रह्मर्षि बनूंगा। फिर उसने तप करना शुरू किया। हजारों सालों के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए तुमको, देखो तुम तो राजर्षि बन गए। तो इसने कहा नहीं नहीं मुझे राजर्षि नहीं, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो मैं मतलब भगवान मैं कहाँ कम पड़ गया, मैंने इतनी कड़ी तपस्या की। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो विश्वामित्र, मैंने एक अप्सरा भेजी थी तुम्हारा तपोभंग करने के लिए, मेनका। तो कुछ वक्त के लिए आप उसके अधीन हो गए, इसलिए आप राजर्षि बने, ब्रह्मर्षि नहीं बने। तो राजा ने कहा ठीक है मैं और तपस्या करूंगा। फिर वो कड़ी तपस्या करने लगा। फिर कई सालों के बाद विष्णु, भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले राजा मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अभी देखो कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो राजा ने कहा देखो ना अभी तपस्या करके मेरे मन में कुछ इच्छा ही नहीं, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप सदा मेरे साथ रहो। तो उन्होंने कहा राजा अपना दाहिना हाथ आगे करो। जैसे ही हाथ बढ़ाया विश्वामित्र ने, तो ब्रह्मदंड उसके हाथ में दिया जो गुरु वशिष्ठ के हाथ में भी हुआ करता था, और कहा कि अब तुम्हारे मुंह से भगवान बोलेगा। और उसे बोला कि अभी आगे आगे जाके कलयुग में देखो मानव का क्या, मानव जाति का क्या हाल होता है। जब उसने देखा तो उसे रोना आया कि इंसान बहुत दुखी था। तो विष्णु ने कहा कि देखो तुम ऐसा कुछ पैदा करो जिससे तुम इंसानों का दुख कम कर सकते हो। अब इसने प्रार्थना की तो उसे कुछ आवाजें आने लगी जो सुनने से उसके मन को अच्छा लगा, उसका दुख कम हुआ। फिर उन्होंने और तपस्या की तो उनके थर्ड आई के सामने 24 लफ्ज आए, मतलब 8 8 8 ऐसे और सुनहरे अक्षरों में, और वो क्या था, वो गायत्री मंत्र था। तो आगे जाके कलयुग में अभी आप देख रहे कि बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और शांति पाते हैं। तो ये थी गायत्री जन्म की कथा। आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।